everyone, welcome to EduCat Pro, a channel where you can become naturally fluent and also prepare for your competitive exams. आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो IELTS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. In today's video, I will discuss how you can write an amazing and effective introduction for your IELTS writing task 2. That is your essay part. Now I know इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये वाला फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करके आपके 8 बैंड्स आ सकते हैं, 9 बैंड्स आ सकते हैं. And most of the students are making this mistake. They are copying the same format in exam के अच्छे बैंड्स आ जाएंगे बिना सोचे समझे कि वो इंट्रोडक्शन उस ऐसे टाइप के लिए वैलिड भी है या नहीं है. So in today's video, I will discuss some introduction examples and only simple methods how you can write them. Now this essay writing consists of 40 minutes. आपको ऑलरेडी अपनी बॉडी पैराग्राफ के आइडियाज, क्वेश्चन को एनालाइज और भी बहुत कुछ सोचना होता है. हम इंट्रोडक्शन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बट आई वुड रियली एडवाइज कि 5 मिनट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो ताकि अपने आइडियाज ज़्यादा क्लियर हों. एंड प्लीज़ डिसाइड योर आंसर्स अर्ली बिफोर राइटिंग द आंसर, ताकि आगे जाके बॉडी पैराग्राफ में कोई कंफ्यूजन ना हो. अगर ओपिनियन ऐसे है, योर ओपिनियन शुड बी डिसाइडेड बिफोर राइटिंग. बहुत सारे टीचर्स ये एडवाइस करते हैं कि इंट्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होनी चाहिए. लेट मी जस्ट टेल यू, देर आर नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर टेक्निकल कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन और आइडिया. कीप द आइडिया वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडिया आप सोचोगे, प्रॉबेबली आप आगे बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन ना कर पाओ. बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं. उन्हें लगता है कि कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड एसेज ज़्यादा मार्क्स फेच करते हैं, जबकि अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाए दे लोअर डाउन योर स्कोर. सो लेट्स जस्ट लुक एट वन एग्जांपल ऑफ इंट्रोडक्शन. Now look at this question. Nowadays artificial intelligence is being used to drive cars. Why is this happening? Is it a positive or negative development? Now this is a direct double question. डोंट थिंक कि अगर कोई साइंस स्टूडेंट है तो वो बहुत ज़्यादा फैंसी या कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ लिख के अच्छे स्कोर ले सकते हैं. टेक्निकल नॉलेज यहाँ जज नहीं हो रही है. एग्जामिनर हैज़ नथिंग टू डू विद योर टेक्निकल नॉलेज. फॉर एवरी काइंड ऑफ एसे, ओपिनियन हो, डिस्कशन हो या जिसमें दोनों व्यूज डिस्कस होते हो, प्रॉब्लम सोल्यूशन हो, you have to answer the question in only 2 steps. First is paraphrasing. Second is decide your answer and opinion before writing your response. हमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी है बिकॉज ऑलरेडी हम बॉडी पैराग्राफ में वो देने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंट्रोडक्शन, दैट इज पैराफ्रेजिंग. इसका मतलब है री राइटिंग द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स. इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू रीडर इन योर ओन वर्ड्स. पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. नंबर 1, Does the sentence mean exactly as the question? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सेम वर्ड्स कॉपी कर लें, बट आपने जो सेंटेंस लिखा है उसका मीनिंग सेम होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में है. नंबर 2, इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट? ग्रामर के भी बहुत मार्क्स होते हैं तो ग्रामर सही होनी चाहिए. नंबर 3, एनी वोकैबुलरी एरर्स? आपने कोई अपना वर्ड इधर उधर यूज कर दिया विच इज नॉट मेकिंग सेंस. सो वोकैबुलरी शुड ऑल्सो बी करेक्ट. Now let's see model introduction जो हम इस क्वेश्चन की लिख सकते हैं. Recently, artificial intelligence is being put to use for driving vehicles. That's it. Keep it very simple. After paraphrasing, just write your opinion briefly. Remember, you don't have to give too many details in the introduction. Now, what is the first question here? Why is this happening? This is occurring due to enhancement in technology. You can give any reason here जो भी आपके mind में आए. Do not think it's a science or any technical question. And what is the next question? Is it a positive or negative development? It should be viewed positively as it has more navigation accuracy and reduces chances of accident. You only have to choose your view. Don't discuss both the views जब तक question में ना पूछा जाए. अपना आंसर पहले ही डिसाइड कर लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसके बारे में आगे ऐसे में लिख सको. नाउ दिस इज माय कंप्लीट इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेज स्टेटमेंट एंड माय ओपिनियंस. लेंथ ऑफ द इंट्रोडक्शन शुड बी 40 to 60 वर्ड्स. आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लाइन्स लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है.
स्टूडेंट्स को पहले पहले पैराफ्रेज करने में डाउट्स होते हैं कि कौन सा वर्ड्स कन्वर्ट करने हैं या नहीं, सेंटेंस कितना लॉन्ग लिखना है। एज यू विल प्रैक्टिस इंग्लिश, डेवलप योर वोकेबुलरी एंड ग्रामर, आप बेटर होते जाओगे। आई हैव 2 मेथड्स जिसे आप यूज करके पैराफ्रेज कर सकते हैं। नंबर 1 इज सिनोनिम्स, वो वर्ड्स यूज करने जिनके मीनिंग्स काफी सिमिलर हो। नंबर 2 इज चेंजिंग योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। Now let me tell you, क्वेश्चन का हर एक वर्ड कन्वर्ट करना इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर को हाई फाई या फैंसी वर्ड्स लिख के इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। योर आंसर शुड बी एक्यूरेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, सिनोनिम फाइंड करने के लिए गूगल करते हैं। दे आर नॉट श्योर इफ दैट सिनोनिम कैन बी यूज्ड इन योर सेंटेंस और नॉट। यू कैन रिपीट द वर्ड बट यूजिंग द रॉन्ग वर्ड इज अ मिस्टेक। गलत वर्ड यूज करके आपके स्कोर लो हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने शायद ये एग्जाम्पल देखा हो। हमारा सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन द रीसेंट पास्ट। What are the reasons for increase in unemployment and what steps can be taken to solve the problem? फिर से ये डबल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका एक डेमो आंसर देखते हैं। Nowadays, number of unemployed people has been rising. Primary reason for this increase is lack of adequate education system and it should be improved to tackle unemployment. No extra fancy word या कोई synonym. Synonym for unemployed is jobless या unoccupied. But they don't fit well here and I was also not sure. So मैंने unemployed people use किया है और अपना opinion दिया है in short. Many students write this kind of line. This essay will discuss. No, you don't have to write this line. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही फॉर्मेट याद करवा देते हैं। यू कांट यूज द सेम मेमोराइज्ड फॉर्मेट फॉर एवरी काइंड ऑफ एसे। एग्जामिनर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ये लाइंस वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। Now I'm repeating this again. Please do not memorize any introduction format. Introduction लिखना इतना difficult नहीं है। हर introduction का format यही है, just 2 steps. First is paraphrasing, question को अपने word में लिखना। Second is अपना ओपिनियन देना। बहुत लोग बैकग्राउंड स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। इट्स नॉट डिफिकल्ट, सो व्हाई यू वेस्ट योर टाइम। नाउ आई हैव 2 सैम्पल आंसर्स टू शो यू कि स्टूडेंट्स अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बट स्टिल गलती कर रहे हैं और उनके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी दिस। ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। नाउ लेट मी शो यू 2 एग्जांपल्स जो स्टूडेंट्स लिखते हैं बट दे आर नॉट करेक्ट इंट्रोडक्शंस। Nowadays, automobile industries are growing rapidly in these competitive market with advanced technologies. क्या गलत है इस इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट में? इसमें गलत ये है कि पैराफ्रेजिंग का मीनिंग सेम होना चाहिए। ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एकदम अलग है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कंपेटिटिव मार्केट, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं है। नाउ दिस इज द रीजन कोई भी जनरल बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखना इज नॉट हेल्पफुल एट ऑल। लेट्स सी वन मोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्रूट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मच टॉयल्ड वर्क. Do not include these kind of things which are not mentioned in the question. इसमें ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट अपनी वोकैबुलरी शो ऑफ कर रहा है टॉयल्ड वर्ड यूज करके। Why do you want to complicate things and waste your time? इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल होना चाहिए और आपका खुद का आइडिया होना चाहिए। Now let's summarize quickly कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं। Number 1 is paraphrasing. Number 2 is your opinions, just 2 to 3 lines. Number 3, check your grammar and vocabulary. अब क्या इंक्लूड नहीं करना है? Number 1 is any high level memorized vocabulary, proverbs, idioms अगर आप श्योर नहीं है। Number 2, any cliche statement जैसे controversial topic, hot topic, modern contemporary era, जो भी ऐसे बुक्स में कोई भी क्लीशे लाइन से स्टार्ट होता है एग्जामिनर बहुत जल्दी कैच करते हैं। Number 3, एनी बैकग्राउंड और थीसिस स्टेटमेंट जिसके लिए आप श्योर नहीं है। Number 4, डोंट राइट टू मेनी डिटेल्स इन द इंट्रोडक्शन बिकॉज बॉडी पैराग्राफ में वो ऑलरेडी आनी है। I hope you found this video super helpful. Please subscribe to my channel for more English related videos और आपके एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होंगी।